Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic that is about water. पानी कितना ज़रूरी है और पानी हमें किन किन चीज़ों से, किन फ्रूट से, किन वेजिटेबल से मिल सकता है और ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में, केमिकल रिएक्शन में कैसे हेल्प करता है। अबेंडेंट कंपाउंड इन ह्यूमन बॉडी। पानी सबसे ज़्यादा जो है पानी हमारी सेल्स को और हमारी बॉडी को बनाता है। कंपोज्ड ऑफ 70% वाटर, ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें 70% पानी है। लिविंग सेल्स रिक्वायर एक्वेटिक इन्वायरमेंट। जो हमारे लिविंग सेल्स हैं वो उनका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वाटर में एक लिक्विड इन्वायरमेंट में होते हैं। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट हैज़ अ लिक्विड इन्वायरमेंट। वुमेन शुड टेक मिनिमम 11 ग्लास ऑफ वाटर। औरतों को स्पेशली 11 ग्लास पानी के पीने चाहिए दिन में। मैन शुड टेक मिनिमम 15 ग्लास ऑफ वाटर डेली। और इसी तरह जो मेल्स हैं, जो मैन हैं, वो मर्दों को जो है 15 ग्लास पानी एटलीस्ट लेने चाहिए दिन में। सोर्सेज 20% ऑफ वाटर इनटेक ऑफ बॉडी कम्स फ्रॉम फूड। 20% हमें खाने से भी पानी मिल सकता है। ड्रिंकिंग वाटर, जूसेस एंड बेवरेजेस। उसके अलावा अगर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स लेते हैं, जूसेस वगैरह लेते हैं और मुख्तलिफ बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर पानी पीते हैं तो उससे भी हमें बाकी का 70% पानी जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनसे हमें पानी मिलता है। क्यूकम्बर जो खीरा है वो 96% पानी है। उसके अलावा वाटरमेलन, ठीक है, दैट इज़ 96% वाटर। पाइनएप्पल में 95% वाटर है। उसके अलावा हमारे पास जो सलाद के पत्ते वगैरह हैं उनमें 95% वाटर है। टमाटर में 94% वाटर है। मेलन जो स्वीट मेलन है, खरबूजा है, वो 89% वाटर है। उसके अलावा ग्रेप फ्रूट जो है हमारे पास दैट इज़ 90% वाटर। पेयर, अमरूद जो है वो 92% वाटर है। ब्लूबेरीज़ वगैरह उसमें 95% वाटर है। तो इन फ्रूट्स का इंटेक या फिर ग्रीन लीव्स का इंटेक इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पानी नहीं ले सकते ज़्यादा तो आपको फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जिन लोगों का पानी का इंटेक कम है तो वो फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल करें या नेचुरल जूसेस का इस्तेमाल करें तो उनका जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। देन मेटाबॉलिक फंक्शंस। पानी हमारी बॉडी के अंदर क्या किरदार निभाता है, क्या रोल प्ले करता है, वाई इट इज़ नेसेसरी। पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वाटर नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। जो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, कोई चीज़ बन रही होती है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वगैरह वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट रहा होता है, दैट ऑल टेक प्लेस इन लिक्विड इन्वायरमेंट। तो सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज़ लिक्विड, ठीक है, उसके लिए हमें जो है ज़्यादातर पानी की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है कि वाटर हमारे पास गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के, ठीक है। गर्मियों में हमें क्यों पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जब हम पानी पीते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। जब वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके अलावा जब वो पसीने के फॉर्म में पानी हमारे स्वेट ग्लैंड से पानी बाहर आता है तो वो साथ में हीट को भी लेकर आ रहा होता है बाहर। तो इस तरह इंसानों में जब पसीना आता है तो वो साथ में हीट भी बाहर आ जाती है और पानी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए गर्मियों में पसीने का प्रोसेस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस टू कूल डाउन द बॉडी टेम्परेचर। और इसके लिए फिर हमें गर्मियों में ज़्यादा प्यास लगती है और पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बनिस्बत सर्दियों के, ठीक है। तो सर्दियों में गर्मियों में जब ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसे कम होता है, हमें पसीना आता है और पसीना बेसिकली पानी जो है ना स्वेट ग्लैंड से बाहर आ रहा होता है, सॉल्टिश वाटर एज वेल। वो जो पानी है वो अपने साथ हीट एब्जॉर्ब करके अंदर से जो बॉडी के अंदर जो हीट है उससे जस्ट करके एब्जॉर्ब करके बाहर लेकर आ रहा होता है बेसिकली। इस वजह से जब हमें पसीना आ जाता है तो हमें एक अच्छा सा कूल सी फीलिंग आती है। दैट इज़ बिकॉज हमारी जो हीट है अंदर की वो पानी एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है।
देन सिमिलर इज़ द केस विद द प्लांट्स एज वेल। प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। जब तेज़ धूप होती है और सूरज की रोशनी की शिद्दत इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उस दौरान ज़्यादा तेज़ी से पानी फ्लावर के सरफेस से स्टोमेटा से वाटर वेपर्स बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। पानी ऊपर से खिंचता है, हीट की शिद्दत की वजह से पानी ऊपर की तरफ आता है प्लांट की बॉडी में, स्टेम्स से फ्लावर्स की तरफ, लीव्स की तरफ, फिर लीव्स के सरफेस से स्टोमेटा से पानी के ड्रॉप्स बाहर आते हैं और उन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है पानी के ड्रॉप्स पर तो वो पानी एवापोरेट होता है। जब पानी एवापोरेट हो रहा होता है उस दौरान भी जो प्लांट की बॉडी के अंदर की जो हीट है वो प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी होती है हीट, और जब पानी इस तरह बाहर आता है रिस्पायरेशन के ज़रिए और फिर एवापोरेट हो जाता है तो वो उससे प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट की भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो बेसिकली इस तरह पानी हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट करता है। हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। उसके अलावा जो ब्लड है या हमारा जो बाकी जो सेल्स हैं उनके अंदर ये इस काम क्या है कि मुख्तलिफ मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब करना। जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा दैट इज़ लिक्विड, ठीक है, दैट इज़ वाटर बेसिकली। सो उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी फूड की डाइजेशन हो चुकी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह ये जो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं आफ्टर डाइजेशन वो सब ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और प्लाज्मा में लिक्विड वाटर में मौजूद होते हैं। उसके बाद जब ब्लड पंप होता है और पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो सेल्स तक ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पहुंचाते हैं। गिव शेप एंड स्टेबिलिटी टू द सेल। और सेल की एक मखसूस शक्ल है, एक शेप है, एक साइज है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। एक जैसे कि प्लांट के अंदर जब पानी आ जाता है वो वैक्यूल, वो जो वाटर वैक्यूल है इनका लार्ज साइज़ का, वो पानी से भर जाता है तो प्लांट का सेल का एक स्पेसिफिक रिजिड वॉल जो है वो सेल वॉल जो है वो सख्त हो जाती है क्योंकि पानी का प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है और एक प्रॉपर शेप में सेल होता है। अगर प्लांट्स को पानी ना दिया जाए, प्लांट्स को पानी अवेलेबल नहीं है तो उस दौरान जो प्लांट्स हैं वो मुरझा जाते हैं और वो अपनी प्रॉपर शक्ल में नहीं रहते, वो डाउनवर्ड जो है ना उनकी बॉडी मूव हो जाती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज कि वो पानी की वजह से, एक टर्गर प्रेशर की वजह से दे वर स्ट्रेट इरेक्ट, वो एक प्रॉपर पोजीशन पर थे। पानी ये इस तरह रोल एक प्ले करता है जैसे बलून में हम पानी डालते हैं। जब बलून में पानी डालते हैं तो वो एक प्रॉपर शेप में रहता है, ठीक है, उसकी वॉल्स जो है रिजिड है, सख्त है और एक प्रॉपर शेप दे रहा है बलून को। जैसे ही हम पानी बाहर निकाल देते हैं या वह बलून से बाहर निकाल दें तो वो एक बलून डी शेप्ड हो जाता है और उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं रहती। तो पानी भी सेल्स के अंदर बिल्कुल ऐसे ही रोल प्ले करती है कि उनको एक प्रॉपर शेप दे रही होती है। लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स हैं उन वहाँ पे भी पानी है, लिक्विड है, मौजूद है जो कि मूवमेंट में और फ्रिक्शन से जो है ना हमारी जॉइंट्स को बचाता है। दो बोन्स के बीच में रगड़ ना हो, वो सॉफ्टली मूव कर सके आराम से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन आर जॉइंट्स, ठीक है। ये लुब्रिकेशन मीन्स मूवमेंट को सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है, जो बीच में रगड़ है, दो बोन्स के बीच में रगड़ ना हो और आराम से हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट हो सके। दैट इज़ अगेन ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर। वहाँ पे एक लिक्विड है जो हमारे जॉइंट्स को आपस में रगड़ने से, दो बोन्स को आपस में रगड़ने से बचाता है और मूवमेंट को स्मूथ करता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारे जो टेयर्स हैं, आंसू, दैट इज़ ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। वाटर है, यूरिन, जो हम वाटर एक्सक्रीट आउट करते हैं, एंड दैट बैलेंस इन आर बॉडी दिस क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, सैल्यूट्स, शुगर, एंड जब भी बॉडी को में एक्सेस शुगर ये सॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो हम कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें सॉल्ट्स और एक्स्ट्रा जो वो सल्यूट वगैरह है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और उसके अलावा जो जब हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तो डाइल्यूट यूरिन होता है जिसमें ज़्यादा पानी हम एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं जो बॉडी को नीडेड नहीं है। उसके अलावा जो म्यूकस बनता है एक हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में या मुंह में, जो हमारा एक लिक्विड मौजूद है जो
माउथ में जो म्यूकस है, लिक्विड है, दैट सॉफ्ट्स आर दैट हेल्प्स आर फूड टू गेट सॉफ्ट, ठीक है, डाइजेशन में हेल्पफुल है। उसके अलावा हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मुख्तलिफ जर्म्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए वहाँ पे ये जो म्यूकस रोल प्ले करता है, दैट इज़ ऑल्सो लिक्विड इन नेचर, ठीक है। हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू फीसेस एंड यूरिन, ठीक है। मुख्तलिफ जो वेस्ट है, मटीरियल है, जिसकी टॉक्सिक केमिकल्स हैं या फिर फूड का बचा कुचा पार्ट जो कि बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, बॉडी में जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो फीसेस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में या फिर यूरिन के फॉर्म में पानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लेता है। स्टूल भी में भी पानी मौजूद होता है, जिसकी हेल्प से जो सॉलिड पार्ट ऑफ फूड है, जैसे वेस्ट है, जैसे कि बॉडी में ज़रूरत नहीं है, वो आराम से रिमूव हो सकती है। और यूरिन भी वाटर में ही हमारे मुख्तलिफ जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह है, पानी के ज़रिए रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देन डाइट्री फाइबर्स, ये डाइट्री फाइबर्स क्या है? डाइट्री फाइबर इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। फाइबर्स जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये ह्यूमन फूड में मौजूद होता है। जो हम खुराक हासिल करते हैं, मुख्तलिफ खुराक लेते हैं, उनमें ये मौजूद है डाइट्री फाइबर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं ये 2 किस्म के हैं, एक वाटर सॉल्युबल फाइबर्स हैं और जो एक है इनसॉल्युबल फाइबर्स, जो सॉल्युबल नहीं है पानी में। सोर्सेज द सॉल्युबल फाइबर्स इंक्लूड, जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं वो हमें मिलते हैं ल्यूगम से, ओट्स से, बार्ले से, प्रियोन से, बीन्स से, फिग्स से, ठीक है। ये जो है हमारे पास अलूचे, लोबिया, फिग, अंजीर, कैरेट, गाजर, ऑरेंजेस, अस्क, नट्स जो है मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनसे भी हमें फ़ाइबर्स, इनसॉल्युबल फ़ाइबर्स मिलते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ हमारे पास बार्ले है, ओट है, बीन्स है, लोबिया, अलूचा, ड्राइड, प्लम्प, स्वीट पोटैटोज़ जो शकरकंदी है, फिग, अंजीर वगैरह, इनसे हमें सॉल्युबल फ़ाइबर्स मिलते हैं। फिर इनसॉल्युबल फाइबर्स के क्या सोर्सेज हैं? होल ग्रेन फूड, ठीक है, गंदम से बनी हुई जो कोई भी ऐसी चीज़, वीट, गंदम, लेंटिल्स, दाल मुख्तलिफ़ किस्म के, स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स, अंगूर वगैरह, एप्पल। ये देखें, ये सीरियल्स में होल वीट ब्रेड, गंदम से जो है ना बना हुआ ब्रेड, दाल वगैरह, एप्पल, एवोकेडो, स्ट्रॉबेरीज, दे आर द गुड सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स, ठीक है। अभी इनका मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, हाउ दे आर इन्वॉल्व्ड, एक्ट ऑन ईच फेस। जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो हमारे डाइजेशन में, इंजेशन, जब हम फूड का इंटेक करते हैं, इंजेशन क्या चीज़ है? खाना मुंह में डालना, ठीक है। जब हम लोग खाना लेते हैं, नवाला बना के मुंह में डालते हैं, तो दैट पार्ट इज़ नोन एज इंजेशन। फिर वो फूड जब हमारे डाइजेस्टिव के अंदर उसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है फ्रॉम माउथ, जब हम च्यू करते हैं, और उसके अलावा एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं माउथ में, माइलेज वगैरह। उसके अलावा ये जब स्टमक में जाता है, स्टमक में ब्रेक डाउन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सारा जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, जब खाने को तोड़ा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तब्दील किया जाता है, इसे डाइजेशन कहा जाता है। एंड आफ्टर डाइजेशन जब कंप्लीट ब्रेक डाउन हो चुकी होती है फूड की, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ शुगर फॉर्म्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और साथ में वाइटामिन्स वगैरह, मिनरल्स, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और फिर उसके अलावा फूड में कुछ ऐसे भी फूड में चीज़ें मौजूद होती हैं, फूड का पार्ट होती हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है और बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो वेस्ट मटेरियल कहलाती हैं। उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो इन सारे जो हमारे बेसिकली प्रोसेस हैं, फूड इनटेक से लेकर फूड की ब्रेक डाउन, फिर फूड के इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको बॉडी, जो फूड का वो हिस्सा जिसे बॉडी यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, उसे न्यूट्रिएंट कहा जाता है। उन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव करना, एब्जॉर्ब करना इस एब्जॉर्प्शन। फिर जो वेस्ट मटेरियल है, फूड का वो पार्ट जो बॉडी की जिसको ज़रूरत नहीं है, और वो हिस्सा
जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो उसे बॉडी से बाहर निकालना इज़ नोन एज द एक्सक्रीशन प्रोसेस। रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज़ नोन एज द एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सारा जो है इन सारे प्रोसेसेस में इन सारे फंक्शंस को फास्ट करना, इनमें को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना तेज़ी से, इनमें फ़ाइबर्स इन्वॉल्व है। फाइबर स्लो द गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। ठीक है, जो हमारे पास कुछ इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं वो डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो कर ले, सॉल्युबल फाइबर्स जो हैं वो डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, बट दे आर हेल्पफुल इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रोल लेवल। ठीक है, वो हार्ट डिजीज़ से हमें सेफ रखती हैं, क्योंकि जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं वो जो है हमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल लेवल को कम कर लेता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ से हम बच सकते हैं। फाइबर्स ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बाइल एसिड। ठीक है, उसके बाद जो है बाइल जूस है जो लिवर रिलीज़ करता है और वो जाके लिपिड को इमल्सिफाई करता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी भी फंक्शनिंग को में असर हेल्पफुल है फाइबर्स। हेल्प टू प्रिवेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जो हमारे पास इंसॉल्युबल फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब हम इंसॉल्युबल फाइबर्स लेते हैं इन फूड, ठीक है, हम ऐसे खानों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें इंसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। इंसॉल्युबल फाइबर्स क्या करते हैं, वो उन्हें बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है फाइबर जिन्हें हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का। वो सिर्फ इसलिए खाई जाती हैं या यूज़ किया जाता है क्योंकि जब ये फाइबर्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है तो ये पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ कर देता है। व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस? पेरिस्टालसिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स ड्यूरिंग डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के टाइम जब हमारे एसोफेगस या स्टमक में जो मसल्स हैं जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ताकि तेज़ी से फूड पास हो सके इन फूड पाइप, तो ये जो मसल्स की मूवमेंट है ये फाइबर्स की वजह से तेज़ हो जाती है, और ये जब तेज़ होता है तो तेज़ी से हमारा खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में पास हो रहा होता है और डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन से इंसान बच सकता है। ठीक है, जब डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाए फॉर एनी रीज़न तो इंसान को कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, कब्ज़ जो जिसे कहा जाता है उर्दू ज़बान में, उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग फाइबर्स का इस्तेमाल नहीं करते खाने में, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से स्लो काम कर रहा होता है, और इंसॉल्युबल फाइबर्स की गैर मौजूदगी में जो हमारे मसल्स की मूवमेंट है फूड डाइजेस्टिव पाइप की या फूड पाइप की, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल है या फूड पाइप है, यहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं जब हमारा फूड मौजूद होता है इस फूड पाइप में या एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये स्मूथ मसल्स फाइबर्स की मौजूदगी में तेज़ी से मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से खाना तेज़ी से मूव करता है फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक एंड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से तेज़ी से डाइजेशन का प्रोसेस होता है और हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। The soluble fibers help in lowering the blood cholesterol and sugar level। और जो हमारे soluble fibers हैं वो क्या करते हैं, ये जो है वाटर में जल्दी से हमें शुगर लेवल और कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करते हैं डाइजेशन के दौरान। ये हेल्प कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रोल और शुगर लेवल बॉडी में कम हो जाए। द इंसॉल्युबल फाइबर्स एलिमिनेट्स कार्सिनोजेंस। और जो इंसॉल्युबल फाइबर्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, वो पेरिस्टालसिस के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ज़्यादा होती है इंसॉल्युबल फाइबर्स के मौजूदगी में, जिसके वजह से वो तेज़ी से कार्सिनोजन, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉजिंग है, ऐसे केमिकल्स जो हमारे फूड में अक्सर आ जाते हैं
फूड इंटेक ऑफ फूड के दौरान हम कुछ ऐसे केमिकल्स का भी इंटेक कर लेते हैं, केमिकल्स भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है। सो द कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। और जब ये डाइजेशन का प्रोसेस इनसॉल्युबल फाइबर्स की मौजूदगी में तेज़ी से हो रहा होता है, तो उस दौरान बहुत सारे केमिकल्स भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग है, जो कि कार्सिनोजेंस है। प्रिवेंट फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापे से बचाती हैं। जब तेज़ी से डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो अक्सर बहुत सारे जो है फैट्स वगैरह वो स्टोर नहीं होते, बल्कि जो एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह है वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, सो दैट सेव्स अस फ्रॉम द ओबेसिटी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक insoluble fibers especially and soluble fibers as well to save yourself from the different diseases and to prevent constipation। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए, बिकॉज़ ये फाइबर्स की वजह से कार्सिनोजेन केमिकल जो कैंसर कॉज कर सकते हैं वो भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं टाइमली। मोटापे से बचाती है। मोटापा ओबेसिटी है, अगर मोटापा है तो आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों का फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से फिर हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ओबेसिटी की वजह से ही, मोटापे की वजह से भी फिर डायबिटीज़ को फेस करना पड़ता है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दिस एंड टू हैव अ बैलेंस डाइट। हम जब हमारे डाइट में फाइबर्स भी होंगे, वाटर इंटेक भी प्रॉपर्ली होगा, वाइटामिन्स का भी इंटेक होगा, मिनरल्स का भी इंटेक होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का भी प्रॉपर अमाउंट में इंटेक होगा, तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।